गांव के बड़े जमींदार रामलाल का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। उनके 4 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा रवि बेहद सीधा सादा और माँ का लाडला था। जब उसकी शादी की बात चली तो उसकी माँ ने कहा, हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर को अच्छे से संभाले, संस्कारी हो और हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाए। रवि की शादी पड़ोस के गांव की सुनीता से तय कर दी गई। वह देखने में सुंदर, सादगी भरी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन एक बात जिसे शादी से पहले किसी ने ज्यादा महत्व नहीं दिया था, वह अनपढ़ थी। ससुराल में पहला दिन उपेक्षा और ताने। शादी के बाद जब सुनीता ससुराल आई तो पहले दिन से ही उसे ताने सुनने पड़े। बड़ी बहुओं ने कहा, अरे, यह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब यह हमारे साथ कैसे चलेगी? ननद बोली, भैया को तो कम से कम मैट्रिक पास लड़की से शादी करनी चाहिए थी। ये तो अपना नाम भी नहीं लिख सकती। रवि इन बातों पर चुप ही रहता, लेकिन सुनीता को ये शब्द तीर की तरह चुभते। उसे लगा कि वह इस घर में बोझ बन गई है। वह कोशिश करती कि सभी को खुश रखे, लेकिन लोग हर बार उसके अनपढ़ होने की बात छेड़ ही देते। पहली ठोकर, बेटे का अपमान। समय बीता, सुनीता के 2 बेटे हुए। वह चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन एक दिन स्कूल में उसका बड़ा बेटा रोता हुआ घर आया। उसने कहा, माँ, आज टीचर ने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी माँ ही अनपढ़ है, तो तुम क्या सीखोगे? यह सुनकर सुनीता अंदर से टूट गई। उसे लगा कि उसकी अनपढ़ता अब उसके बच्चों की राह में बाधा बन रही है। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह खुद पढ़ाई करेगी, अंधकार से प्रकाश की ओर। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब उसने अपने पति से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो रवि ने हंसकर कहा, अब इस उम्र में पढ़ाई करोगी? क्या कर लोगी पढ़कर? ससुराल के बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। रात में जब सब सो जाते तो वह अपने बेटे की किताब लेकर पढ़ने की कोशिश करती। अक्षरों को पहचानने में उसे महीनों लग गए, लेकिन वह डटी रही। धीरे धीरे उसने पढ़ना सीख लिया। समाज का बदलाव एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और महिलाओं के लिए साक्षरता अभियान की बात करने लगा। सुनीता आगे आई और बोली, मैं पढ़ना लिखना सीख रही हूँ। मैं गांव की बाकी महिलाओं को भी सिखाना चाहती हूँ। गांव की बाकी अनपढ़ महिलाएं भी प्रेरित हुईं और उन्होंने सुनीता से सीखना शुरू कर दिया। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। रवि को भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने जो किया वह आसान नहीं था। अब वह गर्व से कहता, मेरी पत्नी अनपढ़ थी, लेकिन आज वह पूरे गांव की शिक्षिका है। सम्मान और आत्मनिर्भरता। कुछ सालों बाद सुनीता को जिले के शिक्षा विभाग ने बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया। जब मंच से उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह खुशी के आंसू थे, सपने सच होने के आंसू थे। आज उसका बेटा गर्व से कहता, मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की टीचर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। अगर हौसला और मेहनत हो, तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है।